नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग के साथ भाजपा से एमएलसी सांसद नवल प्रसाद यादव जुड़ेंगे। उनका स्थानांतरण नियमावली पर क्या कुछ कहना है और सदन में वे क्या कुछ करने जा रहे हैं, सारा खुलासा उन्होंने इस वीडियो में किया है। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीधे हम लिए चला है नवल प्रसाद सिंह के यादव जी के पास। नहीं, फैक्ट्री के मजदूर नहीं है। नहीं तो लेकिन आप भी शिक्षकों को क्या चाह रहे हैं ना कि घर के बगल में ही उनको दे दिया जाए, ऐसा चाह रहे हैं? काहे विदेश में काहे कर दिया जाए, मतलब क्या हम उसे जानना चाहते हैं? मतलब पटना के लोग, लालू यादव जी की सरकार बनी 90 में और 95 में 437 एक्ट लगा के और उन्होंने शिक्षकों को प्रमंडल में ही भभुआ से नालंदा, नालंदा से आरा, आरा से पटना, इस तरह से 4 डिस्ट्रिक्ट पार करके सारे शिक्षकों को स्थानांतरण कर दिया। और पहली दफा स्कूल चरमराया, खत्म हुआ उसी स्थानांतरण से, क्योंकि किसी को जहां से आप भेज दिए उसको न वहां के भाषा जानते थे न भाव जानते थे। हमारा भोजपुर में हमको आप पोस्टिंग कर दीजिए, हम हैं मगह के, तो हम ज्यादा इंप्रेसिव मगह में होंगे शिक्षा देना है कि हम ज्यादा भोजपुर में होंगे, हम यह जानना चाहते हैं। अभी नई शिक्षा नीति में भाषा के आधार पर ही नियुक्ति करना, किस भाषा के लोग कहाँ हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल के नहीं हो रहा है? अरे 5 साल का है शिक्षा को, 5 साल गरीब के बच्चा को पढ़ाना नहीं है 5 साल। हम यह कह रहे हैं आलोक कि जब राज्य सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि शिक्षकों को स्थानांतरण चाहिए, तब न कानून बनाया। ठीक है, सही बात है। ये शिक्षक मानते थे कि हमको स्थानांतरण किया जाए, लेकिन मांग थी, लेकिन सरकार कहाँ करती थी। अब सरकार भी इनको मांग को मान ली कि स्थानांतरण करने की जरूरत है, तब कानून बनाया। तो स्थानांतरण करने की जरूरत है, इसका मतलब क्या कि फिर से एक नया फांसी पर लटका देना, एक रस्सी से निकाल के दूसरा रस्सी में फांसी पर लटका देंगे। मतलब नालंदा के व्यक्ति को सीतामढ़ी नहीं भेज सकते हैं, उनको नालंदा में ही रखें। आप मालिक हैं, आप तो जहन्नुम में भेज सकते हैं, लेकिन शिक्षा जहन्नुम में भेजने से नहीं दिया जा सकता। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में फैक्ट पर आना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको लगता है कि आप शिक्षकों के कंफर्ट जोन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? कंफर्ट जोन नहीं, जो सुविधाजनक। हम लोगों ने लड़के ऐच्छिक स्थानांतरण की नीति बनाया था, जो इधर सरकार पता नहीं तो रोज दिन कानून बनाता है, रोज बिगाड़ लेता है शिक्षा विभाग। शिक्षक को और महिला शिक्षकों को फर्स्ट प्रायोरिटी, महिला शिक्षकों को जहां वो सुविधाजनक चाहती हैं और एडजस्टमेंट हो सकता है तो कर देना चाहिए। हम सुविधा देने के लिए ना स्थानांतरण कर रहे हैं। स्थानांतरण करने का क्या मतलब? यही तो बात है, आप शिक्षकों की सुविधा के लिए से बात कर रहे हैं, शिक्षा पर बात तो कर नहीं रहे हैं। अरे तो उसको सुविधा मिलेगा। देखो, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ आत्मा पैदा करता है। सुविधा मतलब क्या बताइए ना? सुविधा मतलब आने जाने के कम्युनिकेशन का। अब जैसे यहाँ कटिहार में लड़का लड़की फसल है, कहाँ के भाई? तो नालंदा के। पूर्णिया में फसल है, कहाँ के? तो भभुआ के। वो भभुआ या पूर्णिया में रख के क्या करेगा? 50,000 रुपये मिलेगा, वहाँ बाल बच्चा को पढ़ाएगा, माँ बाप है, और वहाँ का भाषा भी नहीं जानता है। वो तो जबरदस्ती नौकरी कर रहा है। हम नौकरी करने के लिए नहीं, हम शिक्षक को शिक्षक के तरह फेस करने के लिए हम ये बता रहे हैं कि शिक्षकों का जो ये 10 अनुमंडल कहे हैं। अच्छा, 10 अनुमंडल, एक अनुमंडल के यहाँ जिला है, 10 अनुमंडल ऑप्शन मांग रहे हैं, तो आप तो इसका मतलब कि आधा बिहार में कहीं पोस्टिंग कर दीजिएगा तो तार पर से गिर के खजूर पर लटक गए। या तो स्थानांतरण आप नहीं करते, नहीं स्वीकार करते कि स्थानांतरण की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो निश्चित रूप से जरूरत को उसी तरह किया जा सकता है जो जरूरत है। जरूरत से बाहर मत ताकिए। और शिक्षक न गुलाम है और न शिक्षक किसी के दुश्मन है। लेकिन अब तो हो गया सर, अब क्या करिएगा? हो गया, सदन में सदन खुल रहे हैं, मैंने सवाल दिया है, मैं पूछूंगा। सब कुछ होते रहता है, बदलते भी रहता है। सिर्फ एक लाइन की विधिवत तौर पे ऐच्छिक स्थानांतरण एक बार होना ही चाहिए, वो अपने मोल्ड कर लें। दूसरा, 5 साल पर, हर 5 साल पर कंपलसरी स्थानांतरण हो गए, इसको खत्म कीजिए। ये पैसा का उद्योग खुल जाएगा आने वाला कल में। ये कौन बात है? आप मालिक हैं, जिसको जहां जब चाहिएगा तब आप बदल सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे कि
ऐच्छिक स्थानांतरण की बात आप कर रहे हैं, गृह विभाग में तब होता है जब आदमी ट्रांसफर को हो, 1 साल बाकी हो तो। अरे गृह विभाग नहीं है भैया, आप यहाँ के आदमी जो कटिहार से 40 किलोमीटर दूर देहात में जा रहा है मास्टर, वहां रहेगा नहीं लेकर के, मतलब कुछ रहेंगे तो नहीं। कटिहार 40 किलोमीटर दूर न रहेगा कि कटिहार में जहां ब्लॉकों में कर दी, वहां मास्टर के बच्चा के बैठे के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षक शिक्षिका कहाँ रहते ही? प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। शिक्षक को रहने जिस अंतिम पंक्ति तक राज्य सरकारों के स्कूल है और वहां तक रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षक शिक्षिका तो कहीं शहर आके पकड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उसी तरह जहां कहीं भी पोस्टिंग कीजिए महिलाओं को, तो कम्युनिकेशन पर कीजिए। आप मान रहे हैं कि अभी जो नीति बनी है सही नहीं है? नहीं, नीति गलत नहीं है, उसमें कुछ 2 चीज बहुत गलत है। एक कि स्थानांतरण में निकटतम जगह आप मान लेते हैं, कहते हैं कि हम अपना ब्लॉक में नहीं रहने देंगे, मत रहने दीजिए। अच्छा, जब शासन करने वाला दुरुस्त होगा तो ब्लॉक में है कि घर में, इससे घबराने की क्या बात है? हमको उस पर डिप्यूट करके क्वालिटी एजुकेशन हमको लेना है। बगल में ही रहेगा तो नहीं भी जा सकते हैं, नहीं जाएंगे स्कूल। कहा दूर रहेगा तो नहीं जाने वाला नहीं कहा जाएगा, उसको फांसी पर का लटका दीजिएगा। सरकारी नौकरी जिसकी हो जाती है, किसी को जाते सुने हैं का जल्दी, वो जाता उता नहीं है। तो आप एक इसमें मैं ऐड कर दूं आपको, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति है, इसमें ज्यादा अगर शिक्षक जो है उछल कूद करेंगे, ज्यादा कुछ करेंगे तो फिर जाएगी जरूर। जो आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं जाता है तो जाएगी। कुकड़ो न गए है या कोई न जाता है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपने अधिकारों को बुलंद करने के लिए कहीं भी शिक्षक या कोई वर्ग मजदूरा हो, एक समय था जब दुनिया के मजदूरों एक हो के नारा लग रहे थे भारत में, उसी तरह शिक्षक है। वो लोकतंत्र में कभी मरता नहीं है, सप्रेस नहीं होता है, वो अपनी बात को कहता है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही अटैचमेंट है। हम लोग भी अपने गार्जियन को घर में कहते हैं कि होली आ गया है, कपड़ा सिलाना जरूरी है, जूता लेना